नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र में जिस ग्रह को सबसे शुभदायक और सौम्य कहा गया है वो है देवगुरु बृहस्पति महाराज। और अब ये बृहस्पति महाराज 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वर्तमान में बृहस्पति वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, किंतु 14 मई को ये वृषभ राशि से निकल के और बुध के मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बृहस्पति महाराज को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे शुभ ग्रह माना गया है। बृहस्पति महाराज हमारे शरीर में चर्बी का कारक होता है, लीवर का कारक होता है, और हमारी जो पाचन क्रिया होती हैं इनका अधिपति बृहस्पति महाराज होता है। हमारे जो कानों में सुनने की शक्ति होती है वो भी बृहस्पति महाराज ही प्रतिनिधित्व करते हैं। और बृहस्पति महाराज हमारे जीवन में गुरु का कारक होता है। स्त्री की कुंडली में उसके पति का सुख बृहस्पति महाराज से ही देखा जाता है। धर्म आध्यात्म में हमारी कितनी रुचि होगी इसका प्रभाव भी हम बृहस्पति महाराज से ही देखते हैं। संतान, पुत्र, विद्या, विवेक और सोना, इन सब चीज़ों का कारक बृहस्पति महाराज ही होता है। और बृहस्पति महाराज 4332 यानी लगभग 12 वर्ष में 12 राशियों का अपना एक भ्रमण पूरा करते हैं। बृहस्पति महाराज वृषभ राशि वालों के लिए इनके अष्टम और एकादश दोनों भावों के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव का स्वामी होने के नाते कुछ पीड़ादायक होते हैं, किंतु एकादश का स्वामी होने की वजह से ये काफ़ी लाभदायक हो जाते हैं, क्योंकि एकादश में ये कारक भी होते हैं। और 14 मई तक बृहस्पति महाराज इनकी स्वयं की राशि में संचार कर रहे हैं। तो प्रथम भाव में बृहस्पति महाराज का संचार काफ़ी लाभदायक नहीं माना गया है, किंतु ये जैसे ही प्रथम भाव में से निकल कर इनके द्वितीय भाव में जाएंगे तो इनके लिए काफ़ी लाभदायक हो जाएगा। लेकिन कुछ समस्याएं भी देखने को मिलेगी। आय आपकी कम होगी, खर्चों में आपके वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी। यदि आप धर्म का पालन करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो आपको लाभ के बहुत ज़्यादा चांस मिलेंगे। अभी प्रथम भाव में जब बृहस्पति महाराज है तो अपनी पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, और नवम दृष्टि आपके नवम भाव भाग भाव पे। तो ज्योतिष शास्त्र का मत है कि जहाँ पर भी बृहस्पति महाराज अपनी दृष्टि डालते हैं तो वहाँ उनकी दृष्टि अमृतमयी बताई गई है। उन भावों से संबंधित फल में हमें विशेष लाभ देखने को मिलता है। तो वर्तमान में भी आपको शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में लाभ देखने को मिल रहा होगा। पति पत्नी के सुखों में मधुरता होगी। लंबी यात्राएं, धर्म कर्म में भी आपका विशेष लाभ होगा। किंतु जैसे ही ये आपके द्वितीय भाव में आएंगे मिथुन राशि में, तो आपके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक हो जाएंगे। धर्म के कार्यों की तरफ आपकी विशेष रुचि बढ़ेगी। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी आपके संबंध बढ़ेंगे। आपका बिजनेस या नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं उनको विशेष लाभ का योग मिलेगा। आपके भौतिक संसाधनों में भी वृद्धि होगी। आपका जो कुटुंब है उसका आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। यदि आपकी कोई पैतृक संबंधी का कार्य अटका हुआ था तो वो भी आपका सुलझ जाएगा। बृहस्पति महाराज आपके द्वितीय भाव में 14 मई से और 18 अक्टूबर तक रहेंगे, और 18 अक्टूबर को ये आपके द्वितीय भाव से निकल के और आपके तृतीय भाव में यानी कर्क राशि में चले जाएंगे, जहाँ पर ये 5 दिसंबर रहेंगे। और आपके तृतीय भाव में ये उच्च के स्थान पर रहेंगे। 5 दिसंबर को ये पुनः कर्क राशि में से निकल के और आपके फिर द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जहाँ पर ये 10 मार्च 2026 तक विराजमान रहेंगे।
जब आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति संचार करेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर डालेंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिल रही थी, उनको इस संचार के दौरान नौकरी के योग बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको विशेष सफलता मिलने के योग हैं। बृहस्पति महाराज की पंचम दृष्टि आपके जब छठे भाव पर पड़ेगी तो यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट आ रहा था तो उसमें भी आपको निजात मिलने के योग बनेंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अचानक कुछ आपका धन व्यय हो सकता है, किंतु जो आपके खिलाफ लोग षड्यंत्र रचते थे वो आपके साथ में मित्रता का भाव रखेंगे। और अपनी नवम दृष्टि आपके कर्म भाव यानी दसम भाव पर देखेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका प्रमोशन संभव है। और जब ये कर्क राशि में आ जाएंगे तो वहाँ भी आपके लिए धन लाभ का अच्छा योग बनेगा। लेकिन अचानक आपको खर्च भी बढ़ जाएगा, कुछ खर्चों में वृद्धि हो सकती है। कुछ घरेलू पारिवारिक उलझने आपके तृतीय भाव में गोचर के दौरान बढ़ेगी। तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, इसलिए बृहस्पति का संचार आपके छोटे भाई बहनों को कुछ शारीरिक कष्ट उत्पन्न कर सकता है। बृहस्पति महाराज सभी के लिए शुभ हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि काफी कुंडलियों में ये अकारक भी होते हैं, पीड़ादायक भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति महाराज की क्या स्थिति है। यदि आपके जीवन में बृहस्पति महाराज से संबंधित हमारे बताए गए फलों में कोई त्रुटि आती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। या बृहस्पति महाराज से संबंधित आपको कोई परेशानी आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन भीगी हुई चने की दाल गाय को खिलानी चाहिए। कितने दिन? 43 दिन तक। और आपके घर पे जो भी व्यक्ति आते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो बाहर का व्यक्ति हो, उनकी जितना हो सके आपको उतनी सेवा करनी चाहिए। कभी भी साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। जितने भी अपने से बड़े हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। यदि आप ऐसे लाल किताब के उपायों को अपने जीवन में लाते हैं तो आपको निश्चित रूप से बृहस्पति महाराज के कष्टों से छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम था वृषभ राशि वालों के लिए। जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन इनके लिए कैसा रहेगा। यदि कार्यक्रम में कोई आपको त्रुटि नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।